हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्या शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनाटॉमी वाले गुरुजी। तो आज की हमारी क्लास जो है वो है एचएमपी शंट पाथवे के बारे में, जो हमने कार्बोहाइड्रेट से बायोकेमिस्ट्री से कंटिन्यू किया है। ओके, तो एचएमपी शंट पाथवे यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, इसके नाम में इसका मतलब छुपा है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, पीपी पाथवे यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एचएमपी को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोला जाता है। अब पेंटोज फॉस्फेट क्यों? क्योंकि इस हमारे पाथवे के अंदर जो शुगर्स बनती है ज़्यादातर क्या है, 5 फॉस्फेट वाली है, इसलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहा जाता है। 5 कार्बन वाली शुगर्स बनती है। उसके अलावा एचएमपी शंट, शंट का मतलब होता है साइड से निकल जाना। तो ये जो हमारा एचएमपी शंट पाथवे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है और उसके साइड से एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके वो आगे इस पाथवे को कंटिन्यू करता है। वो अभी मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको आगे समझ में आएगा। होप कि नाम का मतलब आपको समझ में आ गया है। ओके, तो हमारा पाथवे कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये कहाँ से आया है, ग्लूकोज से आया है। ऑब्वियसली ग्लूकोज से आया है। हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा तो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा था। तो ग्लाइकोलाइसिस अल्टरनेटिव चल रहा है, वहां से हमने क्या उठाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उठा लिया। कहां से, ग्लाइकोलाइसिस से। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो चेंज हो रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये शुगर जो है 5 कार्बन शुगर जो है ये हमारे एचएमपी शंट पाथवे को आगे कंटिन्यू करती है। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमने ग्लाइकोलाइसिस से लिया वहां क्या हुआ, एक CO2 रिलीज हो गई। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड 5 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हो गया। ओके, इसके साथ ही CO2 रिलीज होने के अलावा जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइबोलेज 5 फॉस्फेट में एक्चुअल में कुछ स्टेप्स को पार करके यहां तक जब पहुंचता है तो बीच में क्या होता है, NADPH का प्रोडक्शन होता है। NADPH का प्रोडक्शन होता है जो कि ऐसा बोला जाता है कि एचएमपी शंट का मेन पर्पस है, मेन रोल जो है इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ NADPH। किसका, एचएमपी शंट का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने कहां से उठाया, ग्लाइकोलाइसिस से। एक CO2 को रिलीज करते हुए 6 कार्बन को 5 कार्बन में चेंज कर दिया और बनाया राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये जो 5 कार्बन वाला राइबुलोज 5 फॉस्फेट है इसमें क्या होगा, या तो ये अपना एपिमर बनाएगा आगे या फिर आइसोमर बनाएगा। एपिमर और आइसोमर हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे, एक जैसे जो होते हैं, म्यूटेज जो होते हैं एक नंबर को शिफ्ट करके आ जाते हैं, वैसे ही। तो राइबुलोज जो है अगर वो आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा तो क्या बनाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। ये क्या है, राइबुलोज का आइसोमर है। और अगर एपिमर ये बनाता है एक आधे उसके सबस्ट्रेट के एक आधे फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने पे अगर ये एपिमर बनाता है तो ये बना रहा है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेराइजेशन पे करने पे बना रहा है राइबोज 5 फॉस्फेट और एपिमेराइजेशन कराने पे बना रहा है जाइलोज 5 फॉस्फेट, जो कि दोनों के दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 कार्बन इसके और 5 कार्बन इसके, दोनों क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है जो कि एक 5 कार्बन वाले कंपाउंड से आगे बने हैं। ऐसे इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। अब टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन और 5 कार्बन 10 कार्बन। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आगे 2 नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट आपस में कार्बन्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में स्विच करके नए कार्बोहाइड्रेट शुगर्स बना रहे हैं। कौन सी, एक इन्होंने बनाई सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट जो कि 7 कार्बन की है। 7 कार्बन का इन्होंने बनाया सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, TPP थियामिन ट्रांसकीटोलेज, थियामिन पायरोफॉस्फेट के प्रेजेंस में या ट्रांसकीटोलेज के प्रेजेंस में जो इन्होंने क्या किया, सेडोहेप्टुलेज का प्रोडक्शन किया। उसके अलावा इन्होंने 3 कार्बन गैप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो क्या है 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके अलावा सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट जो कि आपस में मिलकर 10 कार्बन बना रहे हैं। ऊपर कितने थे, 5 कार्बन 10 कार्बन, 3 कार्बन एंड 7 कार्बन, टोटल कितने, 10 कार्बन। तो ये अपना कंटिन्यू रखे जा रहे हैं कि 10 कार्बन जो है वो आगे चल रहे हैं, आगे साइकिल में चल रहे हैं।
अब ये जो गैप है और सेडोहेप्टुलेज है, इन्होंने आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर करके क्या बनाया, दो प्रोडक्ट बनाए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें भी क्या है, 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ है 6 कार्बन। और इसके अलावा इन्होंने बनाया एरिथ्रो शुगर, जो क्या है, वो भी एक टेट्रोज है, यानी 4 कार्बन की शुगर है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। जैसे ऊपर इन्होंने एंजाइम यूज लिया ट्रांस कीटोलेज, यहाँ पे यूज किया है ट्रांस एल्डोलेज। तो ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में सेडोहेप्टुलेज और गैप ने क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो 6 और 4 कितना वही कंटिन्यू करे हुए हैं 10 कार्बन। यही इसकी स्पेशलिटी है, यही इसकी स्पेशलिटी है कि सेम आपस में ही कार्बोहाइड्रेट आपस में स्विच कर सकते हैं। देखिए रिवर्सिबल है, ये आपस में ये भी बन सकते हैं और ये भी बन सकते हैं। यहाँ के ये एरोज जो है वो क्या बता रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है, पर ये वाले जो फेजेस हैं ये रिवर्सिबल है। बस 10 कार्बन जो है इन्होंने यहाँ से कंटिन्यू किए और आपस में ये स्विच करते रहे सिंपली। राइबोज 5 फॉस्फेट, जाइलोज 5 फॉस्फेट 5 और 5 10 कार्बन। फिर उन्होंने क्या बनाया, 2 प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें एक में 7 कार्बन होंगे सेडोहेप्टुलेज में और एक में होंगे 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा। उसके अलावा क्या है, ये जो 7 और 3 10 कार्बन आगे क्या बनाएंगे, एक 6 कार्बन का कंपाउंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एक 4 कार्बन का कंपाउंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो इन्होंने यहाँ तक क्या किया, अपनी चलाई आगे की 10 कार्बन जो है वही आगे आगे लेते गए। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना है वो और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट आपस में मिलके 5 and 4 9 कार्बन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है। और उसके अलावा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके अलावा उन्होंने क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का है, 5 कार्बन 4 कार्बन 9 कार्बन। और यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, 9 कार्बन का एक कंपाउंड, 9 कार्बन का आपस में कंपाउंड बनाया गैप और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस हिसाब से HMP शंट में क्या है, ज्यादा क्या बन रही है, पेंटोज शुगर बन रही है। तो हमें क्या पता चल रहा है, इसका मेन पर्पस क्या था, NADPH का प्रोडक्शन और उसके अलावा क्या, हमें 5 कार्बन वाली शुगर बनाना, जो कि मेन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, वही कार्बन को आगे स्विच करते गए और आगे से आगे ट्रांसफर करते हुए अपनी लेगेसी बना के रखी उन्होंने और एक नए नए आगे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स बनाते गए। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी यहाँ पे शुगर्स लिखे हैं सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा देखिए अल्टरनेटिव हमने कैसे देखा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो क्या हमने ग्लाइकोलाइसिस से लिया है, तो ये साइड में क्या बन रहा था, पायरुवेट बन रहा था, पर हमने इसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अलग से भी क्या बना दिया, हमारा HMP शंट पाथवे बना दिया। बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि बस कंपाउंड के नाम भी तो याद रखने हैं, सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट, गैप फॉस्फेट। इसमें मैं बताऊंगी भी ट्रिक, जैसे हमने बाकी साइकिल्स की देखी है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है। ओके, तो मेन पर्पज हमारा इस पाथवे का क्या था, NADPH प्रोडक्शन, जो क्यों होता है जरूरी, ताकि वो फैटी एसिड का प्रोडक्शन कर सके, आगे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कर सके और रिड्यूस कर सके ग्लूटाथियोन को। ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करने के लिए NADPH जरूरी है, जो कि हमें HMP शंट पाथवे से मिल रही है। उसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म और लीवर में। बाकी जो हमने पाथवे देखे ग्लाइकोलाइसिस और कोरी, उन सबके भी हमने लोकेशन देखी थी। उसके अलावा इसकी लोकेशन कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। अब ये जो HMP शंट पाथवे होता है, ये 2 टाइप के फेजेस में आता है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेटिव फेज। और उसके अलावा जो नीचे से जो भी हमारा शुरू हो रहा है, ये जो नीचे की फेजेस है सारी की सारी क्या है, यहां से नॉन ऑक्सीडेटिव। और इस साइकिल को देख के हम बता सकते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फेज है वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, नॉन रिवर्सिबल है। पर नॉन ऑक्सीडेटिव क्या है, आपस में रिवर्सिबल है, सब आपस में चेंज हो सकते हैं। तो 2 फेजेस है, ये मेन पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से। क्या, HMP शंट के 2 फेजेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेटिव। और इसके अंदर नॉन रिवर्सिबल है, ये आपस में चेंज
नहीं हो सकता है, पर जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है वो आपस में रिवर्सिबल है। एरो से हमें पता चल रहा है। बहुत सुंदर सा इसका आपका पाथवे बनेगा जो कि बहुत ईजी है आपको याद करने में। एक बार या दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। हमने लोकेशन तक देख ली, टाइप देख ली है। अब जो हम अभी तक देख रहे कि एटीपी जो हमारा मेन प्रोडक्शन होता था कि हर पाथवे के अंदर एटीपी बन रही है। एक्सेप्शन क्या है? एचएमपी के अंदर कोई भी एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहां से पायरुवेट अलग से ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस अलग से चल रहा है। यहाँ पे एटीपी बनेंगे पर वो तो अलग है ना। एचएमपी में कहीं भी, ये एचएमपी है हमारा, यहाँ पे कहीं भी एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा अल्टरनेटिव ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अल्टरनेटिव ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये भी इसका एक मेन पॉइंट है। आप हाइलाइट्स में लिख सकते हैं क्या कि एचएमपी शंट का मतलब है अलग निकल जाना। एचएमपी शंट पाथवे जो है वो अल्टरनेटिव होता है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। ये भी एक क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है। साथ में ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना उसको लेकर के आगे हमारा एचएमपी शंट पाथवे कंटिन्यू कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। इसके अंदर आपको पता है कि अलग अलग चीजें जो बनेंगी, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट शुगर्स बनेंगी जो कि आपस में कार्बन को ट्रांसफर कर करके बनेगी। दो ही हमने एंजाइम देखे मेन, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज। ये जो टीपीपी है थियामिन वाला, इसकी कमी से बेरी और वो डिजीज हो जाती है, वो एक अलग पॉइंट आता है। बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से बस आपको ये दो नाम याद रखने हैं। और ये एंजाइम्स आइसोमेरेज और एपिमेरेज तो आपको मालूम ही है जनरल कार्बोहाइड्रेट की वजह से। अब ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, एक अलग पॉइंट में बताती हूँ। राइबोज 5 फॉस्फेट आपको पता है ना ये कहाँ पे आती है? डीएनए आरएनए में, डीऑक्सी और राइबोज शुगर में। तो ये क्या करती है? मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, डीएनए आरएनए प्रोडक्शन में काम आती है। तो ये अलग इसका एक निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहे हैं उसका क्या यूज हम कर सकते हैं? क्या वो आगे न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है? ओके, डीएनएस बना सकती है। बाकी हमने पूरा देख लिया कि यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं और ये हमने हमारी पूरी शुगर्स बना ली। और ये हमारा मेन पर्पज क्या था? NADPH का, जो कि हमारा शुरू में ही कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट एचएमपी शंट पाथवे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ट्रिक की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बस नाम आप देखिए 5 5 10 7 3 10 6 4 10 शुगर्स के नाम है। ये कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ही हैं सारी। मेन क्या है? पेंटोज है, इसलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। बस शुगर्स ही आगे ट्रांसफर हो रही है कार्बन के हिसाब से। किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है और एक साइकिल को पूरा कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एचएमपी शंट पाथवे। मेन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है और NADPH का प्रोडक्शन, जो आगे फैटी एसिड सिंथेसिस के काम आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एचएमपी शंट पाथवे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेरीज होंगे तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं AWG के। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको डाउट आ सकता है क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होने से डायरेक्ट इसमें चेंज नहीं होता है, बहुत सारी फेजेस आती हैं। पर मेनली हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे राइबोलोज ही बनता है। मेन फोकस हमारा एचएमपी पे है, इसलिए हम राइबोलोज का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ग्लूकोनेट वगैरह इसमें बीच में बनते हैं, पर मेन क्या है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन की शुगर है, जो आगे पाथवे को कंप्लीट करती है। ओके गाइस, आगे से आगे इंफॉर्मेशन निकलती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।